हेलो नमस्कार दोस्तों, खाकी वाला परिवार में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, बाकी जितने भी जिले हैं लगभग सारे जिलों की रिपोर्ट निकल के आ गई है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके पास लगभग 10 जिलों को लेकर आया हूँ। सबसे पहले है जिला मुरादाबाद। इसमें 75 की 3 ग्रुप बनाए गए थे। इसमें 14 लड़कों एब्सेंट थे, टोटल 28 अनफिट हुए हैं और 42 लड़के टोटल आउट हुए हैं इसमें। तो 183 लड़के जो है पास हुए हैं सक्सेसफुली। तो फेल का परसेंटेज जो निकल गया है वो लगभग 18% लड़के जो है, 18% लड़के जो फेल हुए हैं, जो कि काफी बड़ा डाटा है। इतनी उम्मीद नहीं की जाती है। उम्मीद होती है 10 से 12% की, लेकिन ये 18% एक काफी बड़ा डाटा है जो फेल होने का है। अगला है लखनऊ। लखनऊ में 75 कैंडिडेट थे फर्स्ट पैनल में, 3 जो थे बच्चे एब्सेंट थे, 7 अनफिट किए गए हैं, टोटल 10 आउट हुए हैं। तो 65 लड़के पास हुए हैं और लगभग जो फेल का रेशियो निकल गया है वो 13% निकल गया है, जो कि 10 से 12 13% तक थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल होता है। बट जैसे ही 13 14 15% पहुंचता है, फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि 15% के आसपास लड़के फेल हो डीवी में। उसके बाद बात करते हैं उन्नाव की। उन्नाव में 72 कैंडिडेट जो है बुलाए गए थे, सॉरी 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे। उसमें 3 जो थे एबसेंट हुए और 2 अनफिट हुए। तो जो आपका डाटा निकल गया है लगभग 7% जो है डाटा, ये फेल बच्चों का है। 7% बच्चे जो है फेल हुए हैं इसमें, क्योंकि उम्मीद भी यही की जाती है डीवी में, 7 से 10% या 12% लड़के ही फेल होंगे। उसके बाद अगला है लखीमपुर खीरी। खीरी की बात की जाए तो 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे इसमें। 6 बच्चे एब्सेंट हुए हैं, 3 अनफिट हुए हैं, टोटल हाइट में बाहर हुए हैं, और 2 बच्चों को ओबीसी से जनरल में डाल दिया गया है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगाया था, इस वजह से इनको जनरल में डाल दिया गया है। और 2 बच्चे थे, इन्होंने अपनी डेट चेंज करवाई है, इनको हम फेल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो अगला, तो फिर टोटल जो बच्चे पास हुए हैं 64, और फेल का परसेंटेज निकल के आता है 14%। लखीमपुर खीरी में 14% लड़के जो है फेल हुए हैं। उसके बाद अगला है महोबा जिला। महोबा जिले में 75 लड़के थे, एक एब्सेंट हुए थे भाई, 6 अनफिट हुए हैं, एक भाई ने डेट चेंज करवाई है, और टोटल 7 लड़के जो है आउट हुए हैं। तो फेल का जो परसेंटेज निकल के आता है 9% का, जो कि एक्सेप्टेबल है। जो ये उम्मीद भी की जाती है डीवी में 9 10% ही फेल होने चाहिए। अगला है जिला रामपुर। रामपुर जिले में ये 78 कैंडिडेट बुलाए गए थे, एक एब्सेंट थे, 8 अनफिट हुए हैं इसमें, और टोटल जो है 9 बच्चे हैं जो है आउट किए गए हैं आज। और फेल का जो डाटा निकल के आता है वो 11% का निकल के आता है फेल का। रामपुर जिले में 11% लड़के जो है फेल हुए हैं। अगला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला। तो वही प्रतापगढ़ जिले में 75 कैंडिडेट बुलाए थे, 7 बच्चे एब्सेंट थे, 3 अनफिट थे, टोटल 10 आउट हुए। तो लगभग जो फेल का जो परसेंटेज निकल गया है वो 13% लड़के जो है वो फेल हुए हैं प्रतापगढ़ में। उसके बाद अगला जिला है अयोध्या। रामनगरी अयोध्या। इसमें 75 लड़के जो है बुलाए गए थे, 72 लड़के प्रेजेंट हुए, 4 बच्चे जो हाइट में फेल हुए, 9, इसका जो टोटल फेल का डाटा निकल के आता है वो 9% लड़के जो हैं वो फेल हुए हैं टोटल आज अयोध्या में। चलिए आगे बात करते हैं अगले जिले की। संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की बात की जाए तो टोटल 77 लड़के जो है यहाँ पर बुलाए गए थे, 73%, सॉरी 73 लड़के पास हुए हैं, एक भाई एब्सेंट थे, और 3 बच्चे एब्सेंट वो अनफिट किए गए हैं। और टोटल फेल का जो परसेंटेज निकल के आता है वो 5% जो लड़के हैं फेल हुए हैं, जो कि काफी अच्छा रहा है बच्चों के हिसाब से, अगर 5% लड़के फेल होते हैं तो देखिए आज तब भी डाटा काफी हद तक सही है, लेकिन कल जो डाटा आया था उसने तो काफी चौंका दिया था। जैसे कि फतेहगढ़ में, बात फतेहगढ़ की जाए तो फतेहगढ़ में 36% लड़के जो है फेल किए गए थे कल फतेहगढ़ में। वहीं औरैया की बात करें तो औरैया में लगभग 21% लड़के जो है फेल किए गए थे औरैया में। ऐसे ही संबल की बात की जाए तो संबल भी पीछे नहीं रहा। संबल में भी लगभग 23% लड़के हैं जो कल फेल किए गए थे, जो कि काफी बड़ा डाटा है, चौंकाने वाला डाटा है। क्योंकि हम लोगों ने जो भी कट ऑफ बताई है वो इस आधार पे बताई है कि डीबी में ओनली 10% लड़कों का एवरेज निकाला था कि 10% लड़के जो हैं वो डीबी में फेल होंगे। लेकिन लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला मिला है कि हम लोगों का जो एवरेज था वो 10% ना होकर वो अब पहुंच गया है लगभग 18 से 20% पर। तो अगर 18 से 20% लड़के अगर फेल होंगे तो ये तो लगभग दोगुने लड़के फेल होंगे। एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे दोगुने लड़के फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा।
इम्पैक्ट तो पड़ेगा कट ऑफ पर। तो आज हम चलिए बात करते हैं कि कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट रह सकता है और अभी तक की जो कट ऑफ थी उसमें कितनी कट ऑफ आपकी आप सेफ स्कोर कितना कम हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले यूआर की बात करते हैं। यूआर में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सब कि लगभग 200 220 या 222 कट ऑफ रहेगी। अब ऐसा ना हो के अब जो है आपकी कट ऑफ मुझे लगता है 219 219 के आसपास जो है आपकी सेफ स्कोर हो जाएगा। अब 220 को भी टच नहीं करेगा यूआर। अगर वही बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ अभी तक मान के चल रहे थे 209 से 210, ये अभी तक एक्सपेक्टेड थी 209 से 210, लेकिन अब ये कट ऑफ है 209 से नीचे रहेगी 100%। अब ये 209 को भी नहीं छुएगी, 208 पॉइंट कुछ जाएगी अब ओबीसी की कट ऑफ। वही बात करते हैं एससी की, तो एससी की कट ऑफ अभी हम मान के चल रहे थे 190 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ लग जाएगी, लेकिन अब कट ऑफ काफी कम और शायद ये 187 टू 188 आपको लगती हुई दिख सकती है एससी की कट ऑफ। और अगली बात करें एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ अभी एक्सपेक्टेड थी कि 158 के आसपास या 157 के आसपास आपकी कट ऑफ लग सकती थी, लेकिन अब इतनी ना जाके अब आपकी ये कट ऑफ दिखेगी आपको 157 पर। ये ये पक्का डाटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। देखना कट ऑफ आपको यही दिखेगी, क्योंकि इस बार डीवी में डबल लड़के फेल हुए हैं। और अभी ये जो डाटा है अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जो रनिंग में 85% लड़के जो हैं वो पास होने चाहिए तब। और अभी तक का देखो रनिंग में इतना चेंज आता नहीं है, रनिंग में लगभग इतने ही लड़के पास होते हैं आमतौर पे, क्योंकि जितने भी डिफेंस की आप जितने भी एसएससी जीडी उठा लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर जितने भी पुलिस का डाटा उठा लीजिए, इतने लड़के पास हो ही जाते हैं रनिंग में। तो अगर ये डाटा इसमें कोई चेंज नहीं होता है तो कट ऑफ ये रहेगी, अगर चेंज होता है तो कट ऑफ आगे भी हो सकती है, थोड़ी पीछे भी हो सकती है।